आरटीआई एक्ट 2005, एक्ट नंबर 22 2005 का अध्याय 3 केंद्रीय सूचना आयोग उसके धारा 14 सेक्शन 14 को हम देखेंगे। सेक्शन 14 है सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना। इससे संबंधित उपधारा 1 कहती है कि उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को प्रेसिडेंट के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के कारण आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा उसे किसी निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी हो कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। ये वाली बात जो है राष्ट्रपति जो है साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर उस जो पद से उसे हटाने के लिए कहेगा और सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जो है जांच होने के बाद ही यह रिपोर्ट उसको दी जाएगी। किसको? मुख्य सूचना आयुक्त या फिर सूचना आयुक्त को। मुख्य सूचना आयुक्त को दी जाएगी वह रिपोर्ट या सूचना आयुक्त को, तो उस आधार पर उसे हटाया जाएगा। उपधारा 2 कहती है कि जो प्रेसिडेंट है उस मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को जिसके विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन सुप्रीम कोर्ट को निर्देश किया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की जो रिपोर्ट है प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा और आवश्यक हो तो जांच के दौरान ऑफिस में उपस्थित होने से भी वह प्रतिषिद्ध कर सकेगा। कौन कर सकेगा? राष्ट्रपति जो है वह उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर। अब है उपधारा 3। उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मतलब सेक्शन 14 की जो सब सेक्शन 1 है उसमें एक जो है उसमें किसी बात के होते हुए भी जो राष्ट्रपति है मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को जो है ऑर्डर द्वारा पद से हटा सकेगा। यदि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त दिवालिया न्याय निर्णीत किया गया है या फिर वह ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अदमता अंतर्वलित है, अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में वह लगा हुआ है, वैतनिक नियोजन में या फिर राष्ट्रपति की ओपिनियन में मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के वो बिल्कुल अयोग्य है, डिस्क्वालिफाइड है, या फिर उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं जिनसे मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। उपधारा 4 कहती है कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबंधित या उसमें जो हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य के रूप में से अन्यथा और उसके जो है अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा। इस प्रकार सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त को उनके पदों से हटाने की जो है प्रोविजंस बताए गए हैं सेक्शन 14 में, और सेक्शन 14 में है टोटल 4 उपधाराएं
और इस प्रकार अध्याय 3 समाप्त होता है। अध्याय 3 में जो है 3 धाराएं दी गई हैं, 12, 13 और 14।